तहसीन, क्योंकि गिरिराज सिंह का बयान एक खास वर्ग को लेकर भी था और कांग्रेस की टूलकिट को लेकर भी था कि कांग्रेस की टूलकिट काम कर रही है इसके पीछे। हालांकि ये घटनाएं बहुत सेंसिटिव घटनाएं हैं और जिस तरीके से घटनाएं बैक टू बैक हो रही है, ये जाहिर तौर पर ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुत इत्तेफाक है या फिर किसी ने जानबूझकर एक घटना को अंजाम दिया। एक महीने में करीब 10 घटनाएं ऐसी हो जाती। थैंक यू, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली मान लेते, सच नहीं कि कांग्रेस की टूल किट या वारिस भाई की टूल किट या अजीज भाई की टूल किट या तहसीन की टूल किट काम कर रही है या आपकी टूल किट काम कर रही है। तो जो बैठे हुए देश के गृह मंत्री वो इनकॉम्पिटेंट है, देश के रेल मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है, मतलब कोई भी, और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है, मतलब कोई भी आकर कुछ भी टूल किट कर दे, कोई भी केंद्रीय मंत्री कोई भी बयान दे दे हम उसको और पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल दे। ये हमें भगवान का, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी दुर्घटना नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। किस गंभीरता से हम ले रहे, और एक खास खबर, क्यों हम खास खबर कहते हैं? कहो ना, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कहो, इसको कहो, शर्माना नहीं है, वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्यों इनको हिंदू मुसलमान क्यों करना है, पहले वो देखिए, क्योंकि उनको जो एनकाउंटर है उससे उनको नजर हटानी है। लेकिन थोड़े सवाल पूछते जो वारिस भाई ने पूछे, रेलवे ट्रैक्स पे क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं है? एक गैस सिलेंडर किसी ने रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा, वो गैस सिलेंडर, हर गैस सिलेंडर के ऊपर एक नंबर रहता, वो कहां से आया, कहां से बरामद हुआ, आज तक पता नहीं चला। ये एनआईए इतनी इनकॉम्पिटेंट है, या यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स इतनी इनकॉम्पिटेंट है, या अमिताभ यश का काम यही है कि किसको एनकाउंटर करे और चप्पल वाले के साथ गोमती में प्रॉपर्टी खरीदे? ये उनको अब तक पता नहीं चला। अब तक आपको इर्द गिर्द किसी का फुटेज नहीं मिला कि किसने वहां पर छोड़ा। ये क्या चल रहा है? और चलिए, ये यहां पर साजिश हो रही है। ये सारी साजिश तभी होती है जब इलेक्शन हो, जब 10 बाई इलेक्शन हो, जब हरियाणा के अंदर चुनाव हो, और हरियाणा के अंदर यादव वोट इस बार बीजेपी को नहीं जा रहा है। पोलराइजेशन करने के सिवा बीजेपी के पास कोई और चारा नहीं है। वरना मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, जैसे वारिस भाई ने पूछा, मैकेनाइज्ड क्रॉसिंग होता है या नहीं होता? ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, तो मैकेनाइज्ड क्रॉसिंग क्यों नहीं है? उसके एसओपीज फॉलो क्यों नहीं किए गए? आज आप देखिए, 24 घंटा हो गया इस वाक्य को। अगर हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन 24 घंटे के बाद नहीं है कि एक गैस सिलेंडर जिसका नंबर है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर कैसे आया, तो हम कौन सी सुरक्षा की बात करें? और सुरक्षा की बात योगी आदित्यनाथ जी, और एक लास्ट चीज, अमित शाह जी और मोदी जी करेंगे। मणिपुर के अंदर मिसाइल और रॉकेट गिर रहे, देश के एक हिस्से में मिसाइल और रॉकेट गिर रहे, वो भी राहुल गांधी की टूल किट है, वारिस भाई की टूल किट है, अजीज भाई की टूल किट है, गोनिका की टूल किट है, या तहसीन की टूल किट है। क्या चल रहा है इस देश के अंदर? अगर इनको नहीं आता देश चलाना, रिजाइन करते चले जाए, देश बराबर चलेगा इनके बिना। ठीक है, शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, जैसे आपके मंत्री भी कह रहे हैं गिरिराज सिंह, उसमें तो उन्होंने एक वर्ग का और एक पार्टी का नाम ले दिया है। लेकिन जब तक जांच नहीं पूरी होती है, सबसे पहले तो इन घटनाओं पर सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता, एक ऑफिशियल स्टैंड हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। और दूसरी चीज, ये तो तमाम आरोप आपके मंत्री लगा रहे हैं, एक खास वर्ग की आप लोग बात कर देते हैं, कांग्रेस की टूलकिट की बात कर देते हैं, तो जब जांच नहीं हुई तब कैसे आरोप लग जाते हैं? बिल्कुल जांच हुई है। एक तो मैं सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि तहसीन भाई यहाँ पर ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी है कांग्रेस की तरफ से ही बात रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस मामले में, विषय में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है, जो इस कानपुर में जो ये स्थिति बनी है, जिस तरीके से ट्रेन के सामने जो है बिल्लौर के एरिया में जिस तरीके से सिलेंडर को सामने रखा गया, और वो तो शुक्र है कि ट्रेन बहुत तेज़ी से आई और उसको उड़ाया ट्रेन ने, तो उसने थोड़ा इंजन क्षतिग्रस्त किया, लेकिन वहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ। जब उसके बाद वहाँ पर चीज़ें जांच में लाई गई, तो वहाँ पर उसके पास में ही जहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ था, माचिस और बारूद जैसा कुछ पाउडर और तमाम चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। वहाँ पर मिलने के बाद ये स्थिति क्लैरिटी में आई है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 जो है अभी कहा जा रहा है कि वो मतलब क्या बोलते हैं, जमाती बताया जा रहा है उनको, जमाती कहा जा रहा है उनको। इसमें एटीएस ऑलरेडी जांच कर रही है, एनआईए ऑलरेडी जांच कर रही है, और इसके अलावा आईबी भी वहां पर है। 6 अलग अलग टीमें बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन सामने है। कौन कह रहा है नहीं पता? भाई हमें पता है, अब हम क्या करें? अब इनको ऐसा दर्द हो रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जान नाम सामने नहीं है, वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन इस पर एक चीज जो देखने और सोचने की आवश्यकता है वो ये कि अगर देश में नेशनल सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है, हाँ पूरे तरीके से है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरीके के लोग ये कौन सी नफरत फैला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वारिस पठान के भाई, जहां भी देखो हर चीज में वारिस पठान के भाई निकल आते हैं, जहां भी देखो वारिस पठान के भाई निकल आते हैं। ऐसी कौन सी दुश्मनी है भाई? ट्रेन में आपका कोई दुश्मन जा रहा है क्या?
या कोई दूसरे धर्म का जा रहा है, सब जा रहे हैं अच्छा, उसमें। लेकिन इस तरह की स्थितियां नहीं बननी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं बननी चाहिए। अब अगर नहीं पर्सनल नहीं उन पे वो, अब देखिए ना, मतलब वंदे भारत हो तो उस पर भी पत्थरबाजी चालू, उसके शीशे तोड़ना चालू, उसके आगे अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो है सीमेंट की बोरियां रख दी, वहां पर अगर देखें तो मतलब लोगों को जो है किस तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो उसको तोड़ने की कोशिश है। अरे मान लिया भाई मोदी जी से नफरत है आपको, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से खेलोगे, लोगों से खेलोगे।